अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं सीबुल्ला ख़ान और आज हम इस वक्त सिडनी में संडे है, ईद का दूसरा दिन है। अगर हम पाकिस्तान के अकॉर्डिंग चलें और ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग चलें तो तीसरा दिन है। हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे और कासिम भाई गाड़ी चला रहे हैं, पीछे है डॉक्टर मुनीब। हमारा जो प्लान है वो है जी वाटामोला बीच है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा इसके स्पेलिंग क्या होते हैं ताकि आप मैप के ऊपर सर्च कर सकें। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मौसम है वो थोड़ा उल्टा चलता है बाकी दुनिया के हिसाब से, क्योंकि इक्वेटर की दूसरी तरफ है। इस वक्त जो टेम्परेचर चल रहा है वो है तकरीबन 16 डिग्री सेल्सियस और अच्छा खासा सनी डे, धूप अच्छी खासी है। मतलब आप अगर धूप में खड़े होंगे तो आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, मतलब आपको जैकेट या स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल हमने एक जैकेट रख ली हुई है क्योंकि जब सूरज ग्रूब हो जाएगा तो उसके बाद ठंड जो है वो ज़ोर पकड़नी शुरू हो जाएगी। सामान हमने ले लिया वुलवर्थ से, जिसमें पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, टिश्यू पेपर हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं। और अभी हम जाएंगे पहले खतीब भाई की तरफ। खतीब भाई जो है वो गोश्त लेने गए हुए हैं क्योंकि हमने वहाँ पे जाके बारबेक्यू टाइप या कढ़ाई जो भी हम बनाएंगे वो देखते हैं प्लान क्या है। इसके अलावा वो लेकिम्बा गए हुए हैं जो यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है, वहाँ पे गोश्त लेने गए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा एक जानने वाला दोस्त है जो कि गोश्त बहुत अच्छा हमें हमारी मर्ज़ी का गोश्त हमें बना के देते हैं। मतलब गोश्त इसका मर्जी हमारी। तो एक ही बात है। तो आपको थोड़ा सा रौनक दिखा दें, ये मेरी प्यारी गाड़ी इंशाल्लाह बोलेंगे साथ साथ। ये मेरे प्यारे कासिम है। अच्छा, तो आज का शुक्र है कि दिन मौसम क्लियर है तो हमारा प्लान बन गया है। अदरवाइज़ अगर ये बारिश होती है, बादल होते तो मे भी शायद ये प्लान ड्रॉप हो जाता और हम ना जा पाते। उस सूरत में क्या प्लान होता फिर? उस सूरत में प्लान ये होता कि फिर हम जो है वो, क्योंकि ऊबर वाले लोग हैं तो हम लोग अपनी गाड़ियाँ लेके तो से बाहर निकलते हैं तो हम लोग भी बाहर आ जाते हैं और ऊबर करते हैं, क्योंकि इधर की जो एक साइकोलॉजी है वो ये कि बारिश में हम कहते हैं कि ऊबर का काम थोड़ा बेहतर होता है। तो ये फैक्ट भी है और इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट हम खतीब भाई के घर की तरफ पहुंच गए, तो चंद ही मिनट्स के अंदर हम उनके पास होंगे और फिर हम उनका वेट करेंगे कि वो कब गोश्त लेके आते हैं। नहीं, अगर हम ऊबर नहीं करते तो फिर क्या प्लान होता? ऊबर ना करते तो फिर शायद हम मूवी देखने चले जाते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि हमारा शायद आज भी, अगर जल्दी हम आ गए तो हमारा प्लान बन सकता है। बट लेट्स सी क्या होता है, तो स्टे ट्यून्ड। वरना घर पे देख लेंगे। अच्छा जी, खतीब भाई के घर हम आ गए, पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी। मैं आपको सामान का थोड़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं अपने ट्रिप के लिए। तो आइए। अच्छा जी, पानी का हमने पैट रख लिया हुआ है, साथ हमने चिप्स रखे हैं, टिश्यू रखे हैं और डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं। सब की तरफ हम आ गए हैं और भट्ट साहब ने फ्रूट शूट रेडी कर लिए सामान, और भट्ट साहब रायता भी बना दिया आपने। गोश्त आपको दिखाते हैं फाइनली जो तैयार हुआ है। टेस्ट भी करवाएं आपको, टेस्ट टेस्ट। भट्ट साहब आपके हाथ का, वो भट्ट साहब भी तो आपने ज़ालिम चीज़ बना दी है। फिर हमने खतीब के घर चाय पी और चाय एंजॉय करने के बाद हम लोग चल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अच्छा जी, सामान लोड हो रहा है जी। वो खतीब भाई की गाड़ी है। इस वक्त दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और हवा क्योंकि वहाँ पे तेज़ होनी, इसलिए मैंने विंड ब्रेक कर रखा है और बारिश का भी कुछ पता नहीं है। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जी 10 लोग हैं, मैं 9 कह रहा था आपको, 10 लोग हैं। गाड़ी में हम लोग बैठ गए हैं, अब हम जा रहे हैं वाटामोला बीच और सामान हमने रख लिया हुआ है। खान भाई गाड़ी चला रहे हैं और अभी हम पहले लेंगे कॉफ़ी। अच्छा जी, आ गए हम जी, वाटामोला बीच आ गए हैं जी। गाड़ी अभी लगाई है हमने। इधर हवा बहुत तेज़ है इसलिए जैकेट काम आएगी यहाँ पे। और मैं अपना माइक नहीं लेके आया, माइक भूल गया, जिसकी वजह से शायद आवाज़ जो है उसकी क्वालिटी सही ना आए। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हुए हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है। भी है, मिठाई भी है और चटाई भी है। ये देखें जी, ये व्यू है, ये अपना खाने का एरिया है। हमारा जी कुकिंग डेस्क है
यहाँ पे आप कुकिंग कर सकते हैं सिलेंडर लगा के। पतीला हम ले आए हैं, पतीले में सारे बर्तन रखे किए हैं। हमने खुली धूप के अंदर चटाई बिछाई, सारा सामान बाहर रखा और चूल्हा सेट किया। इसके बाद हमने एस्की को कोल्ड ड्रिंक से भरा, उसके अंदर बर्फ़ डाली। सही है। हाँ जी, चीज़ें सारी रेडी हो रही हैं। प्याज वगैरह काटेंगे, टमाटर काटेंगे। फ्रूट पार्टी चल रही है अभी फ़िलहाल, सब केले खा रहे हैं। और सब ने टास्क दे दिया हमें प्याज और टमाटर काटने का। ये सेटअप लगा दिए जी, ये मेरा सेटअप है। और बट साहब टमाटर प्याज तो दे दें। टमाटर प्याज बोए मैं अकेला काटूंगा, 2 छुरियाँ नहीं है। ये बट साहब ने चेकमेट किया, छुरी एक ही लेके आए। एक ही छुरी है ना, 2 नहीं लेके आए। जी बोए, प्याज काटने का क्या फ़ायदा हो रहा है इधर बोए? प्याज काटने का बट साहब ये फ़ायदा होता है, हवा चल रही है तो यहाँ पे आपके आंसू नहीं निकलेंगे। अच्छा, तो इसलिए मैं खुशी से प्याज काट रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि फेक है वीडियो, AI जनरेटेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको लग रहा है कि मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। तो ये हवा की वजह से है। क्या बात है बोए, मतलब कि नकली प्याज नहीं है। नकली प्याज नहीं है। बोए छिलके क्यों नहीं उतार रहे प्याज के तुम, ये तो बता। जायकों में इजाफा है। ओके ओके जी, गोश्त रेडी हो गया है, प्याज नीचे है, टमाटर ऊपर और हरी मिर्ची आ गई जी। ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, प्याज टमाटर सब कुछ काट लिया मैंने, चूल्हा जला दिया जी। भट साहब जो हैं हमारे स्पेशल शेफ़ हैं। बुर्ज खलीफा में जो हमारे 4 बड़े शेफ़ हैं ना, उन्होंने जो सीखा है वो हमारे भट साहब से सीखा है। और आज वो किस मुकाम पे है, भट साहब अभी ऑस्ट्रेलिया स्पॉन्सर्ड हैं फ़िलहाल, तो ये यहाँ पे हमें खाने बना के खिला रहे हैं। गोश्त चूल्हे पे चढ़ा दिए भट साहब, अब उसमें मसाले वगैरह डाल के उसको गोश्त को भूनेंगे। हम देखने जा रहे हैं जी, व्यू दिखाते हैं आपको यहाँ का जो व्यू है और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। अभी इस वक्त दोपहर के 2:45 हो रहे हैं, यानी कि 2:45 और तकरीबन 4:30 4:45 तक यहाँ पर सूरज आपको नज़र आएगा। उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। और ये है जी एक व्यू, ये बीच है जी वाटामोला। हम वहाँ पे भी जाके जो है कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है। उससे अच्छा है कि हम खा पी के आराम से तो फिर एंजॉय करने जाएं। यहाँ पे जी बताया जी पीपल हैव ट्राइड जंपिंग फ्रॉम हियर, तो जंपिंग वगैरह और इस तरह की एक्टिविटीज़ करना जिसमें आपकी जान को ख़तरा है, यहाँ से ग्लाइड करना है, जंप करना, पानी के अंदर स्विमिंग करना, वो उसको उन्होंने उससे मना किया हुआ है। और बारिशों में यहाँ पे फ्लड आया था और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो बढ़ जाता है, तो बाज़ औक़ात उनको ये जगह बंद करनी पड़ती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरी बैरिकेड किया हुआ है पूरी जगह को फेंसेस के साथ। ये जी इसका वॉकवे है और यहाँ से नीचे उतर के आप लोग जाएंगे उस तरफ ट्रैकिंग करते हुए। तो ये है जी व्यू जहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं। ये जी इन्होंने आप कह लें कि एक वाटर फिल्ड बैरियर, एक ब्रिज सा बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये आपको इस बीच के साथ कनेक्ट करता है फ्रॉम माउंटेनियस रेंज टू दिस बीच पॉइंट। We have a lifeguard here as well to save our lives. लेकिन ये इतनी दूर भाग के कैसे जाएगा, इसको कैसे पता लगेगा कि कोई डूब रहा है? मे बी शायद एग्जिट पॉइंट के ऊपर कोई और लाइफगार्ड हो जो उसको रेडी करे, लेकिन इसको यहाँ से जाते हुए टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको ऐसे लोग भी नज़र आएंगे जो इस ठंड के अंदर, और वो आपको वहाँ पे कुछ लोग नहाते हुए नज़र आएंगे। इट्स ऑजी लाइफ। हाँ, जहाँ धूप नज़र आई आपको ये लोग समंदर के अंदर नज़र आएंगे। अच्छा जी, मैंने सोचा था कि यहाँ से हम जाके तो दूसरा ट्रैक यूज़ कर सकते हैं, बट बीच में कोई जगह ही नहीं है यार। मतलब वही रास्ता बचा है ब्रो, मैं वहाँ पे जंप नहीं कर सकता। मैं गिर गया तो मेरी बेइज्जती हो जानी है, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। अतीब भाई अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं। ये वटामोला बीच पे मैं 3 दफ़ा आ चुका हूँ और कभी भी ये ट्रैक नहीं किया। मैं वटामोला बीच तक गया हूँ नीचे 3 दफ़ा आके, लेकिन मैंने कभी ये ट्रैक नहीं किया। आज इस ट्रैक को हम एक्सप्लोर करके आते हैं, देखते हैं कि इसमें है क्या। लोग सारे इधर को जाते हैं वैसे। चले ये आज देखते हैं
कि इस ट्रैक पे क्या ऐसी ख़ास बात है। तो जी ये है जी वेल आउटलुक, और इस वक्त जो सीज़न चल रहा है वो वेल्स का चल रहा है, वेल्स आउटलुक का। मे बी अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो हमें शायद एट द कोस्ट पॉइंट हमें शायद वेल देखने को मिल जाए। दुआ करते हैं शायद ऐसा पॉसिबल हो जाए। डॉक्टर मुनीब, ये हम पानी के ऊपर चल रहे हैं, पानी के ऊपर तो नहीं कह सकते, बट इट इज़ अ नैरो पाथ। मतलब अगर सामने से कोई आपके आ रहा है तो आपको थोड़ा सा साइड पे होना पड़ेगा, किनारे पे चलना पड़ेगा, और किनारे से थोड़ा स्लिप पे तो आप जाएंगे सीधा समंदर में। इसलिए ट्रैक के किसी पर्पस के लिए बनाया हुआ है, और हम ट्रैक के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे, ट्रैक से ही और ट्रैक को ही फॉलो करेंगे। ये जी हमें इस वक्त वेल नज़र आई है, ये स्पॉट जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो वाला, वो देख रहे हैं आप। ब्रो सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे वेल को देखने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया आने के पैसे पूरे हो गए हमारे। पहले वो यहाँ पे थी बिल्कुल करीब हमारे, फिर यहाँ से होती हुई वो अपना रूट सीधा उस तरफ लेके गई हैं, और मुनीब भाई ने हमें डायरेक्ट किया कि यहाँ पे एक नहीं 2 वेल्स हैं, और वो दोनों साथ कटी जा रही हैं। अगर आपको शायद वीडियो के अंदर नज़र आए कि वो काफ़ी दूर निकल गई हैं, वो देखें जी, वो उसने एक बाहर आके सांस ली है, शायद इनका फ्लैप भी नज़र आए। लेकिन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वाइल्ड लाइफ आपके बिल्कुल साथ वाले घर में रहती है यहाँ पर, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पे आपको इस व्यू और वेल से मुलाकात करने का मौका मिलता है। लेकिन ये सिर्फ जो है वो जून जुलाई में है, ऐसा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में तो वेल्स आपको मिलती हैं, क्योंकि माइग्रेट करती हैं फ्रॉम वार्म रीजन्स टू कोल्डर रीजन्स, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सर्दी है तो ये अब माइग्रेट करके अपने दूसरे हैबिटेट की तरफ जाएंगी। अच्छा जी, उम्मीद करते हैं खाना अब रेडी हो गया होगा। वेल्स हमने देख ली हैं, बहुत मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं वापस इस रास्ते से वटामुला पार्किंग में, और वहाँ जाके अब हम करेंगे अपना खाने का इस्तकबाल। अच्छा जी, भट्ट साहब ने जी हांडी वो मसाले मसूले लगा दी, क्या प्यारी खुशबू आ रही है भट्ट साहब। आपके हाथ के खाने जो खाए हैं ना, वो लोग आज तक आपको दुआएं देते हैं। बताओ ना, पतीला चट्ठा साहब लाए हैं, चूल्हा पतीला जी है, चट्ठा साहब ने स्पॉन्सर किया है हमें। छतरियां भी मैंने लगाई हैं, छतरियाँ भी चट्ठा साहब ने स्पॉन्सर की हैं, और चट्ठा साहब की जानिब से इनकी कंपनी को, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सिलेंडर भी आपका है। इसकी भी है। ये मिठाई किसकी स्पॉन्सर है? ये भी चट्ठा जी, चट्ठा जी मिठाई भी लेके आए माशाल्लाह से। ये है जी लबनानी मिठाई है जी, खाने की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लंगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जी। लजीजदार खाना है जी, मज़ा आ गया। कतीब भाई आ गए हैं, ये देखें जी, बिस्मिल्लाह जी। इसी के साथ हमारे दिन का अख्ताम हुआ, और शाम को हमने इस्तकबाल कहा चाय के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ट्रिप में। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, सी यू, बाय।